PTI और मौलाना फजल रहमान के बाद ANP ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां इफ्तिखार ने कहा, अब ये कारोबार नहीं चलेगा, ऑपरेशन करना है तो पंजाब से शुरू किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि एपिक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत की, किसी मौके पर मुखालिफत नहीं की। अगर उस मीटिंग की कोई रिकॉर्डिंग होती तो वो मीडिया को दे देंगे। कराची में मुसलसल दूसरे रोज चिलचिलाती धूप और समुद्री हवाएं बंद, शहरी शदीद गर्मी से बेहाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आज नशे के आदी मजीद 7 अफराद की लाशें मिली। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 2 दिन में कराची में नशे के आदी 17 अफराद हलाक हुए हैं। कराची में आज 42 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की गई। महकमा मौसमियात की अगले 2 रोज तक कराची में शदीद गर्मी की पेश गोई। माहिरीन सेहत की शहरियों को धूप में बाहर ना निकलने, पानी के ज्यादा इस्तेमाल और हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनने की हिदायत। मुल्क के तूल और अर्ज में शदीद गर्मी की लपेट। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, दादू, नवाबशाद, शोर, जैकबाबाद में 47, सकरन, भक्कर, पड़ी दिन में 46, हैदराबाद में 45, बहावलपुर, फैसलाबाद, सरगोदा, जेहलम, सक्खर, ठट्टा में 44, लाहौर, डेरा गाजी खान, साहिवाल, पेशावर, बन्नू में 43, कराची, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान में 42, इस्लामाबाद, चकवाल में 41, क्वेटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी के साथ साथ एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग, अवाम की दुहाई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 20-20 घंटे बिजली बंदिश का शिकवा। मूसा कॉलोनी और यासीनाबाद में लोड शेडिंग के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए, खूब एहतजाज किया। हैदराबाद के भी मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली मुअत्तल। शहरियों ने शिकवा किया है कि हेस्को के शिकायती मराकज़ के नंबर पर कोई दस्तयाब ही नहीं। सक्खर में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के इलाकों में भी 12 से 14 घंटे बिजली की बंदिश। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत सिंध में सिक्योरिटी सूरत हाल पर सक्खर में इजलास। सदर को सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। सदर का कच्चे की समाजी इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। कच्चे में अमन, जराइम की रोकथाम और हथियारों के खात्मे के लिए कबायली सरदारों पर मुश्तमिल कौमी जरगा बुलाने पर इत्तफाक। सदर जरदारी ने कहा, कच्चे में सड़कें, सेहत और तालीम के बुनियादी ढांचे को तरजीही बुनियादों पर बेहतर बनाया जाए। हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जराइम पेशा अफराद को बतदरीज कौमी धारे में लाया जाए। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, वफाकी और सूबाई वज़रा, पुलिस, रेंजर्स और मिलिट्री हुक्काम भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर डिवीजन में मरियम की दस्तक की सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में दस्तक प्रोजेक्ट में तौसी की मंजूरी। 14 अगस्त से हर डिवीजन में मरियम की दस्तक सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। पुलिस, रेवेन्यू, बल्दियात, एक्साइज, TMA, डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत दीगर महकमों की सर्विसेज दस्तक के जरिए मुयस्सर होंगी। कराची सिटी काउंसिल के बजट इजलास में ऑपोजिशन की हंगामा आराई। इजलास मछली बाजार बन गया। मेयर डाइस के सामने दोनों जमातों के अरकान की एक दूसरे से तल्ख कलामी, तकरार। ऑपोजिशन के जाली बजट नामंजूर के नारे, बजट की कॉपियां फाड़ दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि ऑपोजिशन के पास बहस का अच्छा मौका था, लेकिन उन्होंने कोई तजवीज़ नहीं दी। सेशन खराब करने के लिए बजट किताबें फाड़ी, प्ले कार्ड्स लहराए। ये एहतजाज करते रहें, वो काम करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर की क़यादत में PTI अरकान असम्बली का एहतजाज। बैनर्स उठाकर बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि साइफर केस खत्म होने के बावजूद बानी जेल में हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी दीगर खवातीन 1 साल से जेल में हैं। इद्दत केस में भी तारीख पर तारीख दी जा रही है। हमारा मुतालबा है कि बुनियादी हुकूक के लिए कानून साजी होनी चाहिए। आज के अहम बजट इजलास से हमारे MNA मार्च करने पर मजबूर हैं।
वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर और पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब के लिए 9 निकात पेश किए हैं जिन पर वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी थी। इस कमेटी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान शामिल हैं। इस कमेटी में हमने पीपल्स पार्टी के तमाम मामलात के हल के लिए तरीक़ाकार तय कर लिया है। राना सना ने कहा कि हमने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को भी ऑन बोर्ड ले लिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से भी आज बात हो गई है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, हम पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलेंगे। किसी भी फर्द या गिरोह को शरई, कानूनी और अखलाकी तौर पर किसी भी शख्स को सजा देने की इजाज़त नहीं। शरई तौर पर किसी को जलाकर मार देने की बहुत बड़ी सजा है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी की स्वात वाक़े की मजम्मत, वाक़े को इंतहाई घिनौना फेल करार दे दिया। कहा, बहुत से मामलात में अदालतें केसेस को सही तौर पर मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाती। स्वात मामले में फोरेंसिक और मोबाइल लोकेशन से मुल्जिमान का तयन किया जाए, मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। स्वात में तौहीन मजहब के इल्जाम पर एक शख्स को पुलिस हिरासत से छीन कर जिंदा जलाने और थाने में आग लगाने के मुकदमे में मतलूब अहम मुल्जिम गिरफ्तार। 21 मुल्जिमान को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। हंगामा आराई और जलाओ घिराव के मुकदमात में मजीद 10 मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत। सेनेट में स्वात और सरगोधा में हुजूम के हाथों शहरियों के कत्ल के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। शहरी रहमान की पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि विफाक और सूबाई हुकूमतें शहरियों खुसूसन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दें। पंजाब असम्बली में भी तौहीन मजहब से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर। विफाक और पंजाब हुकूमत से तमाम शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है कि हक़ ज़िंदगी सबसे काबिल एहतराम हक़ है। हुजूम के हाथों एक शख्स को जलाए जाने के हालिया वाक़े की मजम्मत। करारदाद में कहा गया कि तौहीन मजहब के वाक़यात में मुलविस अफराद की निशानदेही की जाए, मुतालिका कवानीन के तहत तफ्तीश और मुकदमा चलाया जाए, अदालतें इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएं। सेनेट ने बजट सिफारिशात मंजूर कर लीं। पीटीआई अरकान के ऐवान में बुलडोज के नारे। पीटीआई और एमडब्ल्यूएम के अरकान का सेनेट से वॉकआउट। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि डंके की चोट पर बजट पास होगा, निजकारी भी होगी, बजट की मुकम्मल हिमायत करेंगे। कहा, बेहया लोगों ने कौमी असम्बली में इस बेहुदा बात पर डेस्क बजाए। वज़ीर ख़जाना को दबाव में आने की ज़रूरत नहीं। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी का कहना था कि जिन तबक़ात पर टैक्स नहीं उन पर लगना चाहिए। गरीब किसान को टैक्स इस्तिस्ना दें, जिसकी आमदन ज़्यादा है उसे टैक्स नेट में लाएं। गिलगित बल्तिस्तान में ग्रेड 1 से 17 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा करने का ऐलान। तरक्याती बजट के लिए 34 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। माली साल 2024-25 का बजट वज़ीर ख़जाना गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद इस्माइल ने पेश किया। बजट इजलास शुरू होते ही ऑपोजिशन की हंगामा आराई, बजट की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट किया। करक में डिप्टी कमिश्नर का बिजली ना दहिंदगान के लिए बड़ा रिलीफ। सारिफीन के जिम्मे लाखों रुपए के बकायाजात मुआफ कर दिए। ऐलान किया कि सारिफीन सिर्फ माहाना बिल्स की अदाई करें। पहले मरहले में 5 फीडर्स पर 12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग यकीनी बनाई जाएगी। पहले मरहले के मुस्बत नताइज की सूरत में लोड शेडिंग में बतदरीज कमी होगी। जुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जलन बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइट थ्रू हिज टीथ। मैं ये समझता हूँ कि जो उनका ये इल्ज़ाम है कि उसमें उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी की पहले और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, ये मुकम्मल तौर पर एक लगव बात है। जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या, बात भी नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर ने झूठ बोला, तवक्को नहीं थी, कानूनी नताइज भुगतना पड़ सकते हैं।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के नवाज बाजवा मुलाकात और पीटीआई हुकूमत को साजिश करके हटाने के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा, नवाज शरीफ की कोई भी मुलाकात और मसरूफियत छुपी नहीं रह सकती। मोहम्मद जुबैर बताएं कि मुलाकात कब हुई, किस जगह हुई, अगर लंदन में हुई तो बाजवा कब गए, इमिग्रेशन रिकॉर्ड तो होगा। रऊफ हसन ने कहा कि शायद मोहम्मद जुबैर उमर पीटीआई में जाना चाहते हैं। मोहम्मद जुबैर झूठ बोलकर पीटीआई में ना जाएं। गजा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी से गजा के 21,000 से ज्यादा बच्चे लापता हैं, जो या तो मलबे तले दबे हैं या खानदानों से बिछड़ गए हैं या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चों की तंजीम सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट में इंकशाफ। बच्चों की तलाश के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का कहना है कि गजा में इज्तिमाई कब्रों से भी नामालूम तादाद में बच्चों की लाशें मिली हैं। गजा में 8 माह से जायद अरसे से जारी इसराइली हमलों में अब तक 37,600 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें 16,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान राही के परस्तार बेशुमार चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।